बनने पर सीएम ने खुशी जताई है। बता दें, ओरछा एमपी की चौथी विश्व धरोहर बनने जा रही है। सीएम ने कहा, विश्व भर में गूंजेगी मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर की गूंज। ओरछा के विश्व धरोहर बनने पर सीएम ने दरअसल खुशी जताई। ओरछा एमपी की चौथी विश्व धरोहर बनने जा रही है। विश्व भर में गूंजेगी मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर की गूंज। और मुख्यमंत्री ने दरअसल एक्स हैंडल पर लिखा, विश्व भर में गूंजेगी मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर की गूंज। हमारे लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारी राम राजा सरकार की नगरी ओरछा मध्य प्रदेश की चौथी विश्व धरोहर बनने जा रही है। यूनेस्को की आधिकारिक घोषणा के पश्चात ओरछा नगरी देश की एकमात्र राज्य संरक्षित विश्व धरोहर बन जाएगी। केंद्र सरकार के सांस्कृतिक पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग की पूरी टीम और मध्य प्रदेश के टूरिज्म विभाग तथा प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के ओरछा को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यूनेस्को ने ओरछा के ऐतिहासिक समूह को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार के डोसियर को मंजूरी दे दी है। अब ओरछा की समृद्ध विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। यूनेस्को की सूची में ओरछा को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिलने की संभावना है, जिससे यहां पर ओरछा को वैश्विक स्तर पर पहचान भी मिलेगी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अब वर्तमान में ओरछा को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है। मध्य प्रदेश के अयोध्या कही जाने वाली राम राजा की नगरी ओरछा को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के डोजियर को केंद्र सरकार ने यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति को सौंप दिया है। यूनेस्को ने इसे स्वीकार कर लिया है। केंद्र ने इस साल 2027-28 के लिए ओरछा के ऐतिहासिक समूह को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की अनुशंसा की है। प्रिय शिलाजार एलेंदो ओसमो, यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र के निदेशक, भारत सरकार की ओर से 2027-28 यूनेस्को विश्व धरोहर साइकिल में विश्व धरोहर समिति के 2028 की बैठक में विचार के लिए मध्य प्रदेश में ओरछा के ऐतिहासिक समूह के लिए नामांकन डोसियर प्रस्तुत करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। यूनेस्को की आधिकारिक घोषणा के बाद ओरछा देश की ऐसी एकमात्र विश्व धरोहर स्थली होगी जो राज्य संरक्षित है। मध्य प्रदेश की अयोध्या कही जाने वाली राम राजा की नगरी ओरछा राज्य की चौथी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी। ओरछा भी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेम्पररी लिस्ट में शामिल है। परमानेंट लिस्ट में शामिल करने के लिए डोजियर और डॉक्यूमेंटेशन का काम पिछले साल पूरा कर लिया गया था। बता दें, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में मध्य प्रदेश के 14 स्थल शामिल हैं। विश्व धरोहर की सूची में प्रदेश के 3 स्थल परमानेंट हैं। खजुराहो के मंदिर समूह, भीमबेटका की गुफाएं और सांची स्तूप प्रदेश की 11 स्थल टेम्पररी लिस्ट में शामिल हैं। ग्वालियर किला, बुधानपुर का खूनी भंडारा, चंबल घाटी के शैल कला स्थल, भोजपुर का भोजेश्वर मंदिर, मंडला स्थित रामनगर के गोंड स्मारक, धमनार का ऐतिहासिक समूह, मांडू में स्मारकों का समूह, ओरछा का ऐतिहासिक समूह, नर्मदा घाटी में भीड़ा घाट, लमेटा घाट, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और चंदेरी शामिल है। विश्व धरोहर सूची में शामिल होने से ओरछा की ऐतिहासिक धरोहरों की वैश्विक पहचान मिलेगी। साथ ही ओरछा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगा। ओरछा में विश्व प्रसिद्ध राम राजा सरकार का मंदिर है और चतुर्भुज मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर बुंदेला स्थापित कला की कई नमूने और छतरियाँ हैं। जहांगीर महल भी है जो पर्यटन स्थल के रूप में लोगों को अपने आप ही अपनी ओर खींचता है। साथ ही धार्मिक रूप से राम राजा का मंदिर होने से यहाँ बुंदेलखंड के लोगों का आस्था का प्रतीक भी राम राजा मंदिर है। सुधीर त्रिवेदी, न्यूज स्टेट, निवाड़ी। बहुत उपयोगी कार्यक्रम में यशस्वी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीमान जगत प्रसाद नड्डा जी, जिनके नेतृत्व में हमारा अपना ये मंत्रालय भी और गणतांत्रिक देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमें इस बात का गर्व है। आपकी ओर से जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें, वंदन करें, जिनके निमित्त हम जैसे राज्य भी आज एक अलग प्रकार की इस विभाग से जुड़ करके आगे की योजना बना रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में देश आज एक अलग दुनिया में जा रहा है। हमारे इसी मंच पर विराजमान
यशस्वी गुजरात के मंत्री मेरे अभिन्न मित्र श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल साहब, मेरे हम नाम और मेरे नाम राशि उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी, हमारी इस मंत्रालय की एमओएस मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, माननीय खनिज मंत्री उड़ीसा संपत चंद्र जी, अध्यक्ष फिक्की प्रभुदास जी, दीपक मेहता जी, क्लोएस जी, निखिल जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण और आप सब, बदलते दौर में खासकर आज के इस समय में जिस प्रकार का यह समय चल रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने बहुउद्देशीय एक तरह से योजना भी बनाई है और काम भी कर चालू किए हैं। और यही कारण है कि 2014 के बाद भारत कहाँ 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे था और ये 2023 आते आते भारत 5वें नंबर पे आया है। और जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सबने टारगेट तय किए हैं, खास करके मैं बधाई देना चाहूँगा भूपेंद्र भाई पटेल को, गुजरात का आपने अपना रिकॉर्ड बताया है और हमारे सभी प्रदेशों को समान रूप से आगे बढ़ने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जब से यशस्वी माननीय मंत्री नड्डा जी बने हैं, वो भी लगातार दोनों तरह से, यद्यपि उनके पास हमारे लिए और आनंद है कि उनका हमारा अपना संबंध भी अलग प्रकार का है, लेकिन विभाग के नाते से स्वास्थ्य मंत्रालय भी और इस मंत्रालय में भी समान रूप से मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को लेकर के मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में आज हमारे अपने बीना में भारत पेट्रोकेमिकल्स की परियोजना 50,000 करोड़ की से अधिक की लागत का हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया है और इस पे हमने काम चालू किया है। साथ ही साथ गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का बृहत पेट्रोकेमिकल्स ये परियोजना एक और मंजूर होने जा रही है। मुझे इस बात का गर्व है कि लगभग 60,000 करोड़ से ज़्यादा की ये परियोजना भी हमारे अब आखिरी चरण में पहुंची है। पीथमपुर में देश में सबसे पहले सेज को स्थापित करने के लिए जहां 40 से ज़्यादा फार्मा इकाइयां अपना काम कर रही है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश में 275 फार्मा यूनिट्स स्थापित है। प्रदेश में 160 से अधिक देशों को दवाएं निर्यात हो रही है। दवा निर्यात करने में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। फार्मा एक्सपोर्ट में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2023-24 में 11,890 करोड़ की फार्मा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुए हैं। देश की टॉप फार्मा कंपनी में से 6 की यूनिट मध्य प्रदेश में स्थापित है। प्रदेश में फार्मेसी और मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में 250 फार्मेसी और 35 मेडिकल कॉलेज अपना काम कर रहे हैं। केमिकल पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के लिए प्रदेश में अधोसंरचना तैयार है। रायसेन के जिले तामोट, ग्वालियर में बिलोवा में प्लास्टिक पार्क, रतलाम में बृहत फार्मा बायोटेक केमिकल जोन का विकास हो रहा है। झाबुआ के मेघनगर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर केमिकल उद्योग के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, धार के पास बदनावर में पीएम मित्र पार्क, भोपाल ग्वालियर में केंद्रीय पेट्रोलियम रसायन अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिक संस्थान सीपेट की शाखाएं स्थापित हमने की है। एक के बाद एक लगातार जिस प्रकार से हमारे अपनी सरकार ने भी काम हाथ में लिए हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान के दौर में आज जब माननीय नड्डा जी ने जब से मंत्रालय संभाला है, हमारे लिए और एक अलग संभावना का दौर बना है। ऐसे में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं अपने प्रदेश को उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमने अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी प्रारंभ की है। अभी तक हमारे यहाँ आमतौर पर इंदौर में ही इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होती थी। अब उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, इसी माह रीवा, सिंगरौली सभी रीजनल क्षेत्र में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए हमने कोशिश की कि क्षेत्रीय उद्योगों के आधार पर सभी प्रकार की संभावना का द्वार मध्य प्रदेश में है। ऐसे में हमारे लिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने निवेशकों को आमंत्रित करें और निवेशकों को कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार के द्वारा दिए जा रहे अलग अलग प्रकार की सुविधाओं से भी उनको रूबरू कराएं। इसलिए न केवल प्रदेश में
बल्कि देश के भी अलग अलग सेक्टर में जाकर के हम रोड शो के माध्यम से हमारी निवेश की सभी पॉलिसियों के बारे में बता रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस बम्बई सहित बम्बई, कोयम्बटूर, मद्रास, हैदराबाद, कलकत्ता इत्यादि शहरों में हमने अपने रोड शो किए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार से हमको रिस्पांस मिला है, बहुत जल्दी मध्य प्रदेश अब इस सेक्टर में भी बहुत आगे बढ़ेगा। खास करके आने वाले समय में हमारे लिए जब हमारा गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ये जो बृहद पेट्रोकेमिकल परियोजना का काम आगे बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से सीहोर और आष्टा ये एक तरह से मध्य क्षेत्र है देश का, यहाँ पास में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है और सभी प्रकार की रेल लाइनें हैं और आसपास का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र भी सभी प्रकार की उद्योग को बढ़ाने की सभी अनुकूलताओं को लिए हुए है। ऐसे में 25,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ रोजगार प्राप्त हो सकेगा। पिछली साल जब माननीय प्रधानमंत्री ने बीना सागर जिले में भारत पेट्रोलियम की फ्लैगशिप पेट्रोकेमिकल्स परियोजना का सफल पूजन किया था, जहाँ 50,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा और 25,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारे सेक्टरों के साथ साथ खास करके फार्मा के सेक्टर में भी हमारे यहाँ इकोसिस्टम उपलब्ध है। पीथमपुर सेज जो मध्य प्रदेश का सबसे पहला सेज है, लगभग 80 से ज़्यादा फार्मा इकाइयाँ स्थापित है। प्रदेश में कुल फार्मा इकाइयों की संख्या 275 से अधिक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने ये लगातार आगे बढ़ाते हुए रतलाम, झाबुआ, इंदौर ऐसे कई सेक्टर में फार्मा की संभावनाओं को तलाशते हुए इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी के नेतृत्व में सभी सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार अपनी निवेश के लिए खासकर इस सेक्टर में भी आकर्षक फार्मा पॉलिसी बनाने जा रही है। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी हमारे बीच में जो मैडम शुक्ला ने उल्लेख किया था और हमारे मित्र हमारे माननीय भूपेंद्र पटेल जी ने किया था, तो गुजरात मध्य प्रदेश का जोड़ीदार है और उड़ीसा उसका भागीदार है। मैं उम्मीद करूँगा गुजरात और उड़ीसा के साथ साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके नए रिकॉर्ड बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you, Honorable Minister, for sharing Madhya Pradesh's vision, growth and contribution to this industry. With due respect, I now invite Shri Mohan Charan Majhi, Honorable Chief Minister of Odisha, to share his thoughts with us. Please welcome, Honorable Minister. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज के यूथ हब चौपाटी पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। स्मार्ट सिटी के सलाहकार समिति की बैठक में विधायक राजेश मूणत ने चौपाटी की जमीन को लेकर सवाल फिर से खड़े कर दिए हैं। बैठक में निर्णय किया गया कि चौपाटी मामले में जांच की जाएगी और